अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर ये शर्ट है और इसका मैंने तीरा शोल्डर वगैरह कटिंग किया हुआ है। अब यहाँ पर इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई इसकी हमने तकरीबन 12 इंच ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके इस पट्टी के सेंटर पर हमने हाफ इंच यानी कि इस पट्टी का हमने हाफ करना है। 1 इंच की ये पट्टी की चौड़ाई है, इसके सेंटर पर हमने हाफ इंच पर निशान लगा लेना पूरी पट्टी की लेंथ पर। ठीक है, अब इस निशान को सीधा करके एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस पूरी पट्टी के ऊपर। इस तरह से लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर हमने निशान लगाने हैं। तकरीबन यहाँ से ऊपर वाली साइड है ये, यहाँ पर हमने पूरी पट्टी के ऊपर ये जो सेंटर पर मैंने लाइन लगाई है ना, इसके ऊपर हमने हाफ इंच पर निशान लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरे इंच स्टेप के मुताबिक मैं जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट है ना, इनके हाफ इंच पर ये निशान मैं सारे पूरी पट्टी की लेंथ पर लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके सेंटर पर निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इस तरह से तिरछी लाइनें हमने लगा लेनी है इस निशान के मुताबिक। ठीक है, पहले हम एक साइड पे सारी लाइनें लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस पट्टी के एक साइड पर मैंने सारी नीचे तक लाइनें तिरछी लगा ली हैं। अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से तिरछी लाइनें लगा लेने हैं, ये जो सेंटर पर मैंने निशान लगाया ना उसके मुताबिक। ठीक है, इस तरह से हमने इस पट्टी पर पूरी वी शेप के हिसाब से लाइनें लगा लेनी हैं। तो यहाँ पर पट्टी की लेंथ पर मैंने सारे निशान लगा लिए हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये देखिए सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। इस तरह से इसकी डिजाइनिंग हुई है। अब ये जो निशान हमने लगाने हैं ना, ये जो जिसके ऊपर हम चिपकाने वाली साइड होती है बुकरम की, उसके ऊपर नहीं लगाने, दूसरी वाली साइड के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गले के लिए मैंने बुकरम लिया, ये डबल में है, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने गले के लिए निशान लगाना है, तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच पर मैंने इसका निशान लगाया है और लंबाई का निशान मैंने 6.5 इंच पर लगाया है। ठीक है, इस तरफ भी 6.5 इंच पर निशान लगा के ये सारे निशान मिला लेंगे इस तरह से और एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर राउंड गले की शेप देनी है। इस तरह से हल्की हल्की जो शेप मैं बना रही हूँ, इस तरह से जो शेप अच्छी आ रही होगी ना उसको डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने शेप बना ली है, ये देखिए इस तरह से इसकी शेप बहुत प्यारी सी बन गई है। अब यहाँ पर बाहर वाली साइड से हाफ इंच का कटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। ये कटिंग के लिए सारा निशान मैं लगा रही हूँ। ठीक है, अब इन निशानों को भी मिलाकर ऊपर तक इसकी शेप के मुताबिक इन निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर सारे गले के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब बाहर वाली साइड से गले की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर से गले की कटिंग कर लेंगे, तो हमेशा राउंड गले की कटिंग जो है वो नीचे से किया करें, इस तरह से शेप जो है वो बराबर की आती है। तो यहाँ पर पूरी गले की शेप के साथ साथ मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसकी गले की शेप आई है बहुत प्यारी सी। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर इन दोनों को, इस पट्टी को और गले को, इन दोनों को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर शर्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है, इसके सेंटर से जो बुकरम निकला है ना उसको पहले हम इसके सेंटर पर रखेंगे इस तरह से, और फिर हम इसके गले को इसके साथ जोड़कर चिपका लेंगे। ठीक है, इस तरह से हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि गले को जब हमने चिपकाना है कपड़े के ऊपर, तो इसके सेंटर से जो बुकरम निकलता है ना उसको हमने इसके सेंटर पर रख के चिपकाना है। ठीक है, अब यहाँ पर गले की बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, ऊपर से भी गले को नीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बाहर वाली साइड से सारा कपड़ा जो है इसको नीट कर लेते हैं, ग्लू लगा के इसको हम अंदर की तरफ फिक्स कर लेंगे सारे कपड़े को। सारे कपड़े को मैंने चिपका लिया। अब इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे ताकि ये कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। अब सेंटर से इस बुकरम को निकाल लेते हैं। अब इसका गले का सेंटर कर लेंगे ताकि इस पे क्रीज का निशान आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये निशान आ गया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने पट्टी तैयार की है उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये वाली पट्टी जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए थे वी में, वो वाली पट्टी हम इसके ऊपर चिपका लेंगे इस तरह से। अब इसके दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तकरीबन हाफ इंच या उससे भी कम कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेनी है कपड़े की, एक्स्ट्रा कपड़े की। ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे और नीचे हमने सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। और इसका ध्यान रखना है कि जो नोक वाली साइड है ना वो नीचे वाली साइड की तरफ आए।
नीचे वाली साइड पर हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। अब यहाँ पर फिरकी में मैंने 2 धागे, डबल धागे डाले, ऊपर वाले सुई में मैंने 1 धागा डाला है, ठीक है। इस तरह से कलर थोड़ा मैंने डिफरेंट लिया इसमें। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन के मुताबिक इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है और कोशिश किया करें जब इस तरह की आप डिज़ाइनिंग करें तो धागे को बार-बार कटिंग ना करें। इसके साथ हम छोटा सा कपड़ा फिक्स कर लें ताकि डिज़ाइन के साथ जो धागा है उसके बिल्कुल किनारे से धागे की कटिंग ना हो। ये देखिए मैंने अब इस तरह से बिल्कुल साथ-साथ सुई को घुमा के सिलाई लगाते जा रही हूँ। धागे को मैं कटिंग नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर सिलाइयों को लगा लेंगे। जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ना वी शेप का, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये गला बन के रेडी हुआ था और बहुत ही स्टाइलिश न्यू डिज़ाइन है इस गले का। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी लॉन के सूट पर या गर्म सर्दियों वाले सूट पर, आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं तकरीबन, उस पर, उस सर्दी के सूट पर, किसी भी सूट पर इस डिज़ाइन को बनाकर आप अपने ड्रेस को खूबसूरत लुक और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें पूरी पट्टी के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। धागा मैंने एक भी सिलाई लगाते हुए धागे को काटा नहीं, बस स्टार्टिंग में मैंने धागे को कटिंग किया था, लेकिन बाद में मैं इसी तरह से घुमा के, सुई को घुमा के सिलाई लगाती जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं नीचे तक। तो यहाँ पर ये देखिए सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है और कलर जो है थोड़ा डिफरेंट है, ऑरेंज कलर है, उसके ड्रेस में कलर था इसलिए। अब इस पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया है और इसके बाहर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा है उसको ग्लू लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाली साइड से भी इसको ग्लू लगा के फिक्स कर लेंगे ऊपर की तरफ और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो जो नोक वाली साइड है ना वो हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है। अब यहाँ पर डोरी एक मैंने ली है, डोरियाँ बनाकर रखी हैं, इसके हमने लूप्स बनाने हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 2 इंच रखनी है लूप्स की, ठीक है। इस तरह से 2 इंच के मुताबिक ये सारे लूप्स की मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो मुझे पट्टी के लिए जितने लूप चाहिए सारे मैंने कटिंग कर लिए। अब पट्टी की जो लेंथ मैंने रखनी है गले में लगाने के लिए 11 इंच रखनी है। ऊपर मैंने निशान लगा लिया। इसके जो निशान लगाया है ना इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसकी बैक साइड की तरफ भी निशान लेकर आना है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर से गले में दब जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पर हमने लूप्स और लेस वगैरह लगानी है, तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इन लूप्स को सेट करके लगाते जाएंगे उस निशान के नीचे से, ठीक है। एक साइड पर हमने जो लूप्स लगाने हैं ना वो जो मैंने निशान लगाया ना उसके नीचे हमने लूप्स को लगाना शुरू करना है। इस तरह से इसको सेट करके सारे हम लगा लेंगे। पट्टी को हमने पहले ही तैयार कर लेना है ताकि एक ही सिलाई में ये सारी पट्टी फिक्स हो जाए गले में। इस तरह से तकरीबन यहाँ पर मैं 8 या 10 लूप्स एक साथ जोड़कर लगाऊंगी। आप यहाँ पर पट्टी पर गैप पर भी रख के लगा सकते हैं या दो दो करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक साइड पर 10 लगाए हैं। देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर इसके नीचे से हमने लेस को लगाना है, तो लेस को ऊपर से पहले नीट कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फूल है ये कटिंग करके इसको हमने इस लूप्स के नीचे से लगाना शुरू करना है। इस तरह से यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे इसके किनारे पर और लेस की जो सीधी साइड है ना वो नीचे वाली साइड पर रख लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे ताकि यहाँ से लेस जो है वो घूम जाए, ठीक है। और अब यहाँ पर नीचे से लेस को मैंने डिज़ाइन के मुताबिक कटिंग कर लिया है। अब इसके यहाँ पर दूसरी साइड से हमने लूप्स लगाने हैं। इस तरह से जितने हमने ऊपर वाली साइड पर लगाए हैं ना लूप्स उतने ही हमने यहाँ पर सेट करके लगाने हैं, साथ साथ जोड़ कर लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से और लूप्स लगाते हुए इस बात का ख्याल रखा करें को जो सिलाई है ना लूप्स की सिलाई वो बैक साइड की तरफ हो, ठीक है। क्योंकि अगर सीधी वाली साइड पर उसकी सिलाई आए तो वो बहुत बुरा डिज़ाइन लगता है। इस तरह से पूरे लूप्स में सेट करके एक साथ जोड़कर लगा लूँगी। यहाँ पर भी मैंने 10 लगाए हैं, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें। तो अब इसके ऊपर से मैंने लेस को लगाना है। यहाँ पर इसके ऊपर वाली साइड पर लेस को लगा लेंगे इस तरह से। और लेस का ध्यान रखना है कि डिज़ाइन जो है वो बराबर का आए। अब यहाँ पर लेस जो हमने लगाई ना वो ऊपर तक लगानी है, ठीक है, निशान के ऊपर तक। इसको हमने एक दफ़ा प्रेस कर लेना ताकि लूप्स और लेस जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। अब यहाँ पर मैंने गला लिया है, गले के जो बुकरम वाली साइड है ना
उसकी बैक सीधी वाली साइड पर, कपड़े वाली साइड पर हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ निशान लगा लेने हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारे गले की राउंड शेप में मैं निशान लगा लूंगी ताकि यहाँ पर सीधी वाली जो कपड़े की साइड है ना, वहां पर निशान नजर आए। अब इसको हम गुलाई की शेप दे देंगे जो निशान नजर आ रहे हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने लूप्स लगाने हैं, तो यहाँ पर सेंटर से मैं लूप्स को लगाना शुरू करूंगी। जो लूप्स की राउंड वाली साइड होगी ना, वो हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर मैंने हाफ इंच का या उससे थोड़ा सा 2 पॉइंट ज़्यादा मैंने निशान लगाया दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ से ये सिलाई में जाएगा। उससे नीचे से हमने यहाँ पर लूप्स लगाना शुरू करने हैं, और लूप्स की जो बंद वाली साइड है ना, गुलाई वाली साइड जो होगी, वो हमने बाहर वाली साइड पर रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़े थोड़े से गैप पर बाकी के सारे लूप्स मैं लगा लूंगी। आप यहाँ पर जो साथ जोड़ जोड़ कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े से गैप पर, तकरीबन हाफ हाफ इंच के गैप पर मैं ये लूप्स लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से पूरे गले की राउंड शेप में मैं यहाँ पर सारे लूप सेट करके लगा लूंगी। और यहाँ पर लूप्स को जो है ना, उनको ज़्यादा बाहर करके ना लगाया करें, वो अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं लगती। इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, तकरीबन हाफ इंच से भी कम। तो यहाँ पर पूरे गले की राउंड शेप में मैंने लूप सारे सेट करके लगा लिए हैं। अब यहाँ पर इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, इस तरह से अब इसका सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने शर्ट ली है, शर्ट के सेंटर पर गले को पहले रखना है इस तरह से, और इसका निशान लगाना है। ये पट्टी के लिए मैं निशान लगा रही हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने पट्टी इस निशान से कितनी ऊपर रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पट्टी, जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी मैंने तैयार की है, इसको लगा लेंगे। इस निशान को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आएंगे ताकि हमें पट्टी के दोनों साइड से पट्टी नजर निशान नजर आए कि इस निशान से हम इतना ऊपर पट्टी को रख के लगाएंगे। ठीक है, तो पट्टी को शर्ट के बिल्कुल सेंटर पर रख के, ये वी शेप का खास ख्याल रखना है, ये बिल्कुल सेंटर पर आए, और सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर आए, लेस के ऊपर नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बड़े हल्के हाथों से सिलाई को लगाना है। मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड को तेज़ किया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने सिलाई जो है वो तेज़ में चला रही हूँ, लेकिन मैं बड़े ही आराम आराम से सिलाई को चला रही थी। ठीक है, और सिलाई बिल्कुल जो सेंटर में पट्टी मैंने लगाई है ना, जिसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर गले को इसके सेंटर पर रखेंगे। इस तरह से पहले गले की सेंटर पर सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, और ये गले को बिल्कुल सेंटर पर पट्टी के ऊपर रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर पूरे गले की शेप के साथ साथ सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई जो लगानी है ना, वो कपड़े के ऊपर लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। ठीक है, गले को सेट करते जाएंगे। या तो आप यहाँ पर पिन्ने भी लगा सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता होगा, वो यहाँ पर दोनों साइड पर पिन्ने लगा के यहाँ पर गले को लगाया करें। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सेंटर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की। अब यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड पर कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े से गैप पर, और इसको बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से सारे लूप्स हमने बाहर वाली साइड पर निकाल लेने, और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया था और तुरपाई भी कर लिया था बैक साइड से, और ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत गले का डिज़ाइन लग रहा है यहाँ से। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसके सेंटर पर बटन या मोती भी लगा सकते हैं, तो इसी तरह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अगर आप चाहें तो इस गले के डिज़ाइन को किसी भी प्लेन ड्रेस, जो एक ही कलर का ड्रेस होता है, उस पर भी बना सकते हैं। उस पर भी बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जो राउंड शेप है, लूप्स जहाँ पर मैंने लगाए ना, वहाँ पर भी लेस अगर लगाएं तो भी बहुत खूबसूरत गले का डिज़ाइन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने गुम सिलाई के साथ अंदर रख के लगाया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।